हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी हमने क्या की थी वर्ष का जल्दी से रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या था इसमें कि सीधा सा व्यू था, मार्केट फ्लैट थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा था 100-150 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ से शॉर्टिंग का व्यू था, पर गिफ्ट निफ्टी ने अचानक से यहाँ पे गैप डाउन खोला तो कोई ट्रेड बनती नहीं थी हमारी। और एक चीज़ मैंने और बताई थी निफ्टी की वीडियो में, तो कई बार बताई हुई, बैंक निफ्टी की वीडियो भी बनाने शुरू किए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि मंडे वाले दिन, स्पेशली मंडे वाले दिन मार्केट अगर जहाँ से खुलता है वहाँ से नीचे आ रहा है विदिन 1 आवर तक, ठीक है, 1 आवर तक, तो उसके बाद एक रिवर्सल, यानी कि 10:15 बजे तक, 10:15 बजे के बाद, ठीक है, एक रिवर्सल अपसाइड तेज़ी की तरफ आज जरूर आता है। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो अपसाइड मार्केट अगर जा रहा है तो 1 घंटे के बाद डाउन ट्रेंड हमारा शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने 10 में से 7 बार मार्केट को ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग भी ज़रूर सीख लीजिए, ध्यान रखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, देखिएगा, वॉच ज़रूर कीजिएगा हर मंडे को। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि ट्रेड तो अपनी कुछ खास बनी नहीं थी। देखो यहाँ पे एक 10:15 बजे की ट्रेड मैं ढूंढना चाहूँगा कि कहाँ पर है। 10:15 बजे की कैंडल जो है, लेट मी चेक। ये देखो, ये 10:15 बजे की कैंडल है। और उसके बाद क्या शार्प मूव आया तेज़ी से, सीधा 500 550 पॉइंट का मूव था ये। तो ये हमेशा एक मूव मिलता है, ठीक है, पर प्राइस एक्शन को नहीं भूल सकते, प्राइस एक्शन को जरूर ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो चलिए मैं इन लेवल्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लेवल्स फिलहाल अभी यही है। गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं, हालांकि कल गिफ्ट निफ्टी ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया था। तो चलो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा बहुत लिटिल बिट गैप डाउन खुलेगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट। और डिलीट करने के बाद ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा 49,600 पे है। ठीक है, अगर मार्केट इसके अंदर वापस से क्लोजिंग देती है इस लेवल के नीचे, 49,200 के नीचे, ठीक है, तो वापस से फिर मार्केट इसी रेंज में रह सकता है, 48,800 के अंदर, 48,800 तक मार्केट फिर से टारगेट दे सकता है। और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से देखें तो ये एक ट्रेंड है, ठीक है, तो यानी कि नहीं नहीं, ये वाला सिनेरियो बनेगा नहीं। देखो एक पैटर्न भी बन गया यहाँ पे, ठीक है, अगर इस लेवल्स के अंदर आता तो यहाँ से एक डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो क्या डाउनफॉल शुरू होगा, पैटर्न बुलिश साइड है, और इधर था बुलिश जाके ऊपर। देखो इस तरीके से चार्ट हमें रिव्यू करना पड़ेगा। पुट के लिए तो देखो, नीचे सपोर्ट ऊपर खाई, तो ठीक है, मैं डेफिनेटली इसके बाद 29,200 के बाद एक शॉर्ट प्लान करूँगा। और टारगेट मेरे नीचे की तरफ होंगे 49,900, 49,800। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट खुलता है तो, और ये लेवल्स 49,200 का अगर मार्केट ब्रेक करता है तो, अब मुझे बाइंग कहाँ से लेनी है। अब मुझे बाइंग साइड का व्यू जो मेरा रहेगा कि मार्केट जैसे अपने हाई को निकालेगा, चाहे अगर मान लो पुट साइड नहीं गया, अगर नीचे फ्लैट एसएल भी खा गया, तो बाइंग साइड का 49,300 के बाद जो लेवल बनेगा वो बाइंग साइड का बनेगा। और टारगेट होंगे 660, यानी कि 300 पॉइंट हमें इजीली मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। टारगेट और भी बड़े हो सकते हैं क्या, उनको एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। टारगेट बड़े तो ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं, 300-400 पॉइंट का ही मूव दिख रहा है। पर ऐसा हमेशा होता है कि जब मार्केट कम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो उस दिन मार्केट बड़े पॉइंट देता है और सब कुछ धरा का धरा रहता है। तो ठीक है, फिलहाल तो यही लेवल्स हैं हमारे। और दूसरा हमारा लेवल से एक निकल के आएगा ये वाला पॉइंट अप साइड में, 49,800। तो ये एक लेवल निकल के ऊपर अप साइड मोमेंटम में आएगा हमारा। तो चलिए, टारगेट आज मेरे को तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जो मेरा भी रहेगा आज अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है मार्केट में, क्योंकि बड़े दिनों बाद मार्केट ने एक ट्रेंड को ब्रेक किया है। 2-3 दिन हो गए यहाँ पर, और एक अपसाइड का मूव बना रहा है। ऐसे यहाँ पे डाउन था, फिर अप मूव था, पर सस्टेन नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से एक प्राइस एक्शन यहाँ पर हम बना हुआ देख रहे हैं। तो आई होप एनालिसिस करने का तरीका और वीडियो आपको जो पसंद आएंगे। प्राइस एक्शन की बेस की बात होती है और फालतू की कोई बात होती भी नहीं है। FIDI ये वो फलाना ढिमकाना सब चार्ट के अंदर ही होता है। ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज़
से माइंड बिगड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। फोकस कीजिए चार्ट पे। इन न्यूज़ के चक्कर में बड़े बड़े एसएल हम लोग लेते रहे और फिर वो जाए भी ना, तो ये बेकार वाली बात हो जाएगी। तो लेवल्स सारे ड्रॉ हैं। एक यहाँ भी मार्क कर देता हूँ मैं, 2 एक 3। तो चलिए इन्हीं लेवल्स के बीच में बाजार रहेगा। हर लेवल्स अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे यही है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ब्रेक होता रहेगा वो रेजिस्टेंस बनता रहेगा। तो यही नियम है और यही कायदे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की ट्रेडिंग करने के लिए। और ऐसी एनालिसिस के लिए सीखते रहिए मेरे साथ रह के बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट, और हम लोग सीखेंगे साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। थैंक यू सो मच।